नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, इन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। मैं अपने चैनल पे न्यूमरोलॉजी की सीरीज में काफ़ी सारे नंबर्स की बात हमेशा करती रहती हूं और आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल नंबर की बात करने वाले हैं। आज की ये जो वीडियो है वो मास्टर नंबर की सीरीज पे हम डेडिकेट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपका जन्म महीने की 11 तारीख को हुआ है या फिर जब आप अपने जन्म तारीख को पूरा टोटल करते हैं तो आपको 11 अंक प्राप्त होता है, या फिर आपके नाम में जितने भी अक्षर मौजूद हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, जब आप उन्हें टोटल करते हैं तो जो अंक आपको प्राप्त होता है वो 11 बनता है। अब कई सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैम हमारा जो नंबर बनता है वो 38 बनता है या 83 बनता है टोटल करके, और जब हम उसको नैरो डाउन करते हैं तो हमें 2 अंक की प्राप्ति होती है। लेकिन जब भी हम आपको बताते हैं कि 1 से 9 के बीच में ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो कंसिस्ट करती हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि सिंगल डिजिट में आपको हर चीज़ को कन्वर्ट कर देना चाहिए ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें कि किस अंक के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी लाइफ में प्रभाव डालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल नंबर्स होते हैं जिन्हें कार्मिक नंबर या फिर मास्टर नंबर का दर्जा दिया जाता है, जिन्हें हम अक्सर कहते हैं कि आपको इन्हें 2 डिजिट्स में ही, यानी कि डबल डिजिट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसी में छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही कॉम्बिनेशन है 11 नंबर का, यानी कि अगर आपको 38 या 83 प्राप्त हो रहा है तो 8 + 3 जब आप करेंगे तो 2 से पहले 11 बनेगा, तो 11 पे ही आपको रुक जाना है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी के अंक से आता हो, यानी कि आपका पर्सनालिटी नंबर अगर 11 बनता हो, जब आप अपने भाग्यांक और मूलांक को टोटल करते हैं तो आपको 11 अंक प्राप्त होता है, या फिर आपका मूलांक 11 है, या फिर आपका टैलेंट नंबर 11 बनता है, या आपका डेस्टिनी नंबर 11 बनता है। किसी भी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में 11 अंक से प्रभावित हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप एक मास्टर नंबर से प्रभावित हो रहे हैं। 11 अंक को एक बहुत ही ट्रिकी नंबर कंसिडर किया जाता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार, और इसे ट्रिकी क्यों कहा जाता है आज की वीडियो में हम उसी की इन डिटेल बात करने वाले हैं। और अगर 11 अंक आपको अपनी लाइफ में प्राप्त हुआ है तो इसकी वजह से किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस प्रकार के कैरेक्टर ट्रेट्स और किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है इस मास्टर नंबर की वजह से। सबसे पहले ये देखा गया है कि जो व्यक्ति 11 अंक से प्रभावित होता है अपनी लाइफ में, चाहे ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी लाइफ में किसी भी नंबर कैलकुलेशन से आ रहा हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि एक पावर हाउस होते हैं एनर्जी के। ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि क्योंकि 11 अंक की जो एनर्जीज हैं वो हाईली चार्ज्ड होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से डिफ़िकल्ट टू हैंडल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या किसी भी प्रकार का एक प्रॉक्सिमिटी का रिलेशनशिप मेंटेन करना दूसरे लोगों के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो दूसरों से, इनका जो स्वभाव है वो दूसरों से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। ऐसे लोगों को बहुत अपनी ओर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास जो है, काफ़ी ज़्यादा एक हार्डवर्क जो है वो करना पड़ता है दूसरों के साथ मिंगल करने में, दूसरों की मानसिकता को, दूसरों की मेंटालिटी को समझ के उनसे फ्रेंडशिप करने में। तो 11 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो इंट्रोवर्ट तो नहीं कह सकते हम होता है, लेकिन एक प्रकार से इसकी जो मेंटालिटी होती है वो दूसरों से मेल खाती नहीं है। इसी वजह से टाइम एंड अगेन देखा गया है कि फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स में इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, और अगर ये एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल, यूटिलाइज या चैनलाइज नहीं करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि इनकी यही ऊर्जा, यही एनर्जी जो है वो इनके लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव जो है वो भी हो सकती है, यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी ये लोग कर सकते हैं इसी हाई लेवल ऑफ एनर्जी की वजह से। हेडेक, माइग्रेन्स, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, ब्रेन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, ऐसी दिक्कतों का सामना इन व्यक्तियों को अक्सर अपनी लाइफ में करना पड़ता है जो 11 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं। इसी के साथ ये अंक जो है इसके अंदर एक डुअल नेचर है, एक बॉन्ड डुअलिटी होती है 11 अंक से प्रभावित व्यक्ति के अंदर, और 11 अंक में खुद में ही एक बॉन्ड डुअलिटी होती है। इसके अंदर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है
अपने माइंड और अपने एक्शंस में। यानी कि इसके थॉट्स जो होते हैं ऐसे व्यक्तियों के, वो उनके एक्शन से, उनके प्रभावों से, उनके भावों से मेल नहीं खाते हैं, और इसी कारण से लोग इन पे बहुत आसानी से भरोसा या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये फिकल माइंडेड होते हैं। लोगों को नहीं पता है कि ये अपनी जो माइंडसेट है वो कब बदल लें या कब कुछ ऐसा कर दें जो इनकी बातों से बिल्कुल ही विपरीत हो, जो इनके विचारों से बिल्कुल ही विपरीत हो। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग इंटेंशनली ऐसा करते हैं, कई बार देखा गया है कि अनइंटेंशनली ही, क्योंकि ये इस नंबर से प्रभावित हो रहे हैं अपनी लाइफ में, अनइंटेंशनली या अनकॉन्शियसली ऐसे लोग इस तरीके के जो दिक्कतें हैं या इस तरीके के जो डिसीजंस हैं अपनी लाइफ में ले लेते हैं, जो बाद में जाके इनको रियलाइज़ होता है कि जो इन्होंने काम किया है या जो इन्होंने कार्य किया है वो गलत था, या वो उसका जो हर्जाना है वो उनको लेटर ऑन अपनी लाइफ में भुगतना पड़ता है। नंबर वन रीज़न बीइंग कि इनके खुद के अंदर ही एक डुअलिटी होती है, जिसकी वजह से इनका माइंड और इनके एक्शंस मेल नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा इनसे बच के रहना चाहते हैं, थोड़ा सा इनसे दूर दूर रहते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि ये कब पलट जाए अपनी बात से। तो इस वजह से इनको अपने रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ता है। ये भी देखा गया है कि वो व्यक्ति जो 11 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव होता है। ऐसे लोगों की जो पूर्वाभास की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरे सामने वाला व्यक्ति एग्जैक्टली क्या करने वाला है, कब करने वाला है और क्यों करेगा, उसको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से भाप लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इसलिए ज़्यादा दोस्तों से, ज़्यादा लोगों से मिंगल नहीं करते हैं, क्योंकि ये पहले ही समझ जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का ऑरा कैसा है या किस तरीके की एनर्जी जो है वो सामने वाला व्यक्ति एक तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से ये खुद ही थोड़ा सा डिस्टेंस जो है पहले ही दूसरों से बना लेते हैं। जिसकी वजह से कई बार देखा गया है कि लोग ऐसा भी समझते हैं कि बड़े सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हैं, बड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं या बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं इन देयर एनर्जी, लेकिन हो सकता है कि इन लोगों को आप ही की एनर्जी पसंद ना आ रही हो, जिसकी वजह से ये पहले से ही आपसे एक सेफ डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। ऐसे लोगों की लॉजिकल और एनालिसिस की जो क्षमता होती है, जो स्किल्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती हैं। और ये देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है वो 24 घंटे प्री ऑक्यूपाइड होता है। यानी कि ये कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी भी 1 मिनट के लिए भी दिन में इनका दिमाग खाली है, हमेशा किसी न किसी प्रकार का थॉट इनके माइंड में चलता ही रहता है। और अक्सर देखा गया है, क्योंकि एक मास्टर नंबर है जिसे हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या फ्रूटफुल नहीं कंसिडर करते हैं इस अंक को, इसलिए इनका जो दिमाग होता है वो किसी न किसी तरीके से पेसिमिस्टिक ही चलता है। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को अपनी माइंड में आते हैं, चाहे वो अपने बारे में हो या सामने वाले के प्रति। तो इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि इनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो चलते रहते हैं। ऐसे लोग कई बार देखा गया है कि अपनी नेचर में सेंसिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाय हो सकते हैं, क्योंकि जब आप 11 अंक को टोटल करते हो तो 2 अंक की प्राप्ति आपको होती है, जो कि चंद्रमा का अंक है। ये एक चंचल अंक है और चंद्रमा इमोशंस का कारक माना जाता है, इसीलिए इमोशनली इनस्टेबल होते हैं। कभी ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी एकदम ही सेंसिटिव हो जाते हैं, कभी ये लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, कभी एकदम ही आलसी और लेज़ी हो जाते हैं। तो बहुत एक्सट्रीम चेंज और एक्सट्रीम वेरिएशन इन इमोशंस की वजह से भी इनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स को सस्टेन कर पाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि लोग इनकी नेचर को समझ ही नहीं पाते हैं या इनकी नेचर के साथ अडेप्ट करना लोगों के लिए बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इम्प्रैक्टिकलिटी होती है इन लोगों के अंदर। ये लॉजिकल और एनालिटिकल तो है, इंट्यूटिव तो है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी चीज़ को कैसे करना है या समझना है वो क्षमता इनके अंदर नहीं होती है। इम्प्रैक्टिकल नेचर की वजह से ये अपने करियर में कभी भी बहुत लंबे समय तक सक्सेस जो है वो नहीं हासिल कर पाते हैं। हमेशा अलग अलग चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ता है, कभी एक चीज़ करेंगे, कभी दूसरी चीज़ करेंगे। फिकल माइंडेड ऐसे लोग होते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बारी देखा गया है कि इन लोगों की करियर में या तो स्टेबिलिटी नहीं होती या रिलेशनशिप में, यानी कि लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट में हमेशा इनस्टेबिलिटी जो है वो इनको देखने को मिलती है अपनी लाइफ में, क्योंकि इनडिसाइसिव नेचर होती है और फिकल माइंडेडनेस होती है काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के अंदर। क्योंकि 2 अंक जो है वो चंद्रमा का अंक है और चंद्रमा एक व्यक्ति को नेचुरली क्रिएटिव और आर्टिस्टिक बनाता है, और क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर अच्छी हो। लेकिन 11 अंक से प्रभावित व्यक्ति जो होता है, अक्सर देखा गया है कि ये लोग भी अपनी ही बनाई हुई जो दुनिया है, अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड जो है उसमें कई बारी खो जाते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी से जो एक रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं इनसे टूट जाता है। लेकिन 11 अंक की ये खासियत है कि ये अंक जो है भले ही चंद्रमा से प्रभावित तो होता है, लेकिन
2 अंक से विपरीत इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये काफ़ी ज़्यादा करिस्मेटिक माना गया है, बड़ा ही एक चार्मिंग अंक है, ये एक ऐसा अंक है जो लोगों को अपने ओर आकर्षित बड़ी आसानी से कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे लोग इनके साथ समय बिताते हैं तब इनकी जो कमियां हैं वो धीरे धीरे करके ओपन अप होने लग जाती हैं, और जैसे ही वो एक जो फेक फसाड था, जैसे ही वो सामने आ जाता है लोगों के कि इनकी एक्चुअली में किस तरीके की पर्सनालिटी है, तो फिर धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो इनसे अपना रिश्ता जो है वो तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतें अक्सर देखा गया है कि एक व्यक्ति लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं जब वो 11 अंक से अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार से प्रभावित हो, चाहे वो आपका मूलांक हो यानी कि आपकी जन्म की तारीख अगर 11 है, या फिर जन्म की पूरी तिथि को टोटल करके आपको 11 मिलता है, या अपने नाम को अगर आप टोटल करते हैं तो आपको 11 अंक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं वो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के अंदर आती है। 11 अंक क्योंकि ऊर्जा से भरा हुआ है, तो ऐसे लोगों के अंदर एक करिश्मा है, एक चार्म है, एक एंथुजियाज्म है, एक एनर्जी है। लेकिन जब ये उस एनर्जी को सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो यही एनर्जी इनकी डिस्ट्रक्शन का कारक भी बन सकती है। साइंस में एक टर्म होता है जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, यानी कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर दो चीजों के बीच का जो रिएक्शन है उसको फास्ट करने की या स्लो करने की क्षमता होती है, यानी कि किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने की क्षमता। और यही जो रोल है कैटलिस्ट का, वो 11 अंक एक व्यक्ति की लाइफ में प्रभाव डालता है। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में वो अपनी इस एनर्जी को, अपनी इस ऊर्जा को, अपनी इस क्रिएटिविटी को वाइजली यूटिलाइज कर रहा है तो यही 11 अंक उसके लिए फ्रूटफुल और फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने इस 11 अंक की एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज या चैनलाइज नहीं कर रहा तो यही 11 अंक जो है उस व्यक्ति की विनाश का कारक भी एक तरीके से बन सकता है। नेगेटिव ट्रेट्स जो मैनिफेस्ट होते हैं, क्योंकि ये कार्मिक अंक है जिसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। 11 अंक एक मास्टर अंक माना जाता है, मास्टर नंबर कंसिडर किया जाता है, जो व्यक्ति की लाइफ में हमेशा चुनौतियां और दिक्कतों का सामना करवाता है। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी के लिहाज से 11 अंक को किसी भी तरीके से फेवरेबल नहीं कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले जो एक्सेस एनर्जी इनके पास होती है, अगर ये उसे यूटिलाइज या चैनलाइज ना करें तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग, क्योंकि इनके माइंड हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहता है, और अगर नेगेटिव थॉट्स से इनका माइंड प्री ऑक्यूपाई हो जाए तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर दूसरों को हानि पहुंचाने की जो प्रवृत्ति होती है वो एक तरीके से जागृत हो जाती है। इनके अंदर इनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही ईविल हो जाता है, या सिनिकल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हो जाता है कि सामने वाले का नुकसान कैसे करें। यानी कि ये वो व्यक्ति बन जाते हैं जो सोचते हैं कि अगर हमारा खुद का फायदा नहीं हो रहा तो हम सामने वाले का भी फायदा नहीं होने देंगे, उसका किसी ना किसी प्रकार से नुकसान जरूर कराएंगे। तो इस तरीके की जो मेंटालिटी है वो इन लोगों के अंदर आ जाती है। दूसरी चीज ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग अगर अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो बहुत ज़्यादा सक्सेस अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग अपनी एनर्जी को सही से चैनलाइज या यूटिलाइज करेंगे ही नहीं, या गलत दिशा में डाइवर्ट हो जाएंगे, तो इसी वजह से इनको अपनी लाइफ में हमेशा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। और इनफैक्ट लीगल इश्यूज भी जो है ये अंक काफ़ी बार देखा गया है कि लाइफ में दे सकता है। तो फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप में इश्यूज, मैरिज में इश्यूज, सक्सेस लेट से मिलना, या फिर लीगल इश्यूज, इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं 11 अंक एक व्यक्ति की लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। ऐसे लोग जो होते हैं जितने कंस्ट्रक्टिव हो उतने ही इक्वली डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि 11 अंक जो है एक बड़ा ही ट्रिकी अंक माना जाता है। ऐसे लोग की पास अक्सर देखा गया है कि मटीरियलिस्टिकली सब कुछ होने के बावजूद भी उन चीज़ों से आने वाला जो सुख होता है उसकी कमी होती है, यानी कि किसी भी तरीके से जो सेटिस्फैक्शन होती है अपनी लाइफ में उसको ये लैक करते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं हमेशा अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, जिसकी वजह से इनको हमेशा चेंज चाहिए और बार बार अपनी लाइफ में चेंज को एक्सपीरियंस करने की जो इनकी चाह होती है उसकी वजह से ये हमेशा अपनी लाइफ में इंस्टेबिलिटी का सामना करते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा फेम, रिकॉग्निशन, सक्सेस जो है वो नहीं हासिल कर पाते हैं। इन लोगों के साथ दोस्ती करना बाकी लोगों के लिए बड़ा ही ज़्यादा एक मुश्किल हो सकता है। फैमिली लाइफ अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों की सफ़र करती है। इन लोगों की फैमिली लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई, अच्छी सफल नहीं होती है इनकी फैमिली लाइफ। और कई बार ये भी देखा गया है कि इनका जो टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं या फिर डोमिनेटिंग नेचर, सेल्फिश नेचर जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना इनको अपनी लाइफ में करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो कार्मिक अंक की एनर्जीज हैं
वो व्यक्ति की लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले इन लोगों को मेडिटेशन करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली इनके जो माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको ये काम डाउन कर सकें और अपने थॉट्स को ज़्यादा पॉजिटिव कर सकें। अपने आसपास अच्छे लोगों की संगति मेंटेन करने का इनको प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है इनको करनी चाहिए वो ये है कि इनको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि इनके अंदर जो इतनी एक्सेस एनर्जी है इसको किसी अच्छी कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में यूटिलाइज करें, चैनलाइज करें, ताकि जो पेंट अप एनर्जी इनके अंदर है वो एक तरीके से इनकी लाइफ में एक वोल्केनिक इरप्शन ना लाए। तो इस चीज़ का भी इनको खास करके ध्यान रखना चाहिए। अपनी खुद की जो एक एनर्जी है, अपनी खुद का एक जो ऑरा है उसको इन्हांस करना चाहिए, और साथ के साथ अपनी इनका खुद का पर्सनालिटी है उसको थोड़ा सा टोन डाउन करके उसमें थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी जो है वो इन लोगों को लानी चाहिए, ताकि ये अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में एक लॉन्ग टर्म का जो रिलेशनशिप है वो लोगों के साथ डेवलप कर सके। और सिर्फ स्वार्थ के बेसिस पे ये जो लोगों के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं वो इनके लिए कभी भी फ्रूटफुल नहीं होंगे। इस चीज़ को इनको समझ लेना चाहिए अपनी लाइफ में। एक एग्जाम्पल जो 11 अंक का बहुत प्रखर है, जिसको विश्व भर में लोग जानते थे, वो है अडोल्फ हिटलर का। हम सब जानते हैं कि वो किस चीज़ के लिए फेमस थे, वो क्यों जाने जाते थे। और इसी प्रकार से देखा गया है कि क्योंकि उनके जब आप नाम की एनर्जीज को टोटल करते हैं, उनके नाम के अल्फ़ाबेट्स को आप टोटल करते हैं, तो 11 अंक की प्राप्ति होती है, जो कि सबसे पहले एक वर्ल्डली नंबर बिल्कुल भी नहीं है। 11 अंक वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा समाज में, सोसाइटी में लोगों के साथ एक बॉन्ड और एक रिश्ता डेवलप करने में दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। तो किसी भी तरीके से सांसारिक जीवन को क्षति पहुंचाने वाला जो अंक है उसको हम 11 अंक कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके नाम का टोटल आपको चेक करना चाहिए। अगर आपके लाइफ में इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं और आपका मूलांक, या जब आप अपने बर्थ डेट को टोटल करते हैं तो 11 अंक आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप अपने नाम की एनर्जीज को टोटल करते हैं तो 11 अंक अगर आपको प्राप्त हो रहा है, या फिर आपकी पर्सनालिटी नंबर 11 बनता है, तो भी इस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो, ताकि और भी लोग जो अपनी लाइफ में 11 अंक से प्रभावित हैं और इस प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं वो समझ सके कि कैसे इस नंबर की एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहिए, कैसे इस नंबर की एनर्जीज़ को आप अपने लिए फ्रूटफुल बना सकते हैं, और ये जो कार्मिक अंक अगर आपको मिला भी है तो कैसे आप अपनी इस एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।